Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot King. These are current energies, current messages of your partner, current thinking towards you. वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी आपके लिए क्या एनर्जीज हैं और इस रिलेशनशिप को लेकर के आगे वो क्या स्टेप लेंगे, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है. लेट्स सी. अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहे. चाहे वो वीकली लव टैरो रीडिंग्स हो या फिर मंथली लव टैरो रीडिंग्स हो और दिस वीक से या फिर नेक्स्ट वीक से करंट एनर्जीज जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है, आपके पार्टनर की. तो चैनल पे जो है चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, स्टे कनेक्टेड ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पाए. वेल, यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द डेथ, द एम्परर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. यहाँ पे एक पावरफुल कपल नज़र आ रहा है. द एम्परर एंड द एम्प्रेस का, यानी कि ये दो जो हैं ये भी आप कह सकते हैं कि आप और आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं जो एक दूसरे के लिए हर जगह स्टेप लेते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपने प्लान्स पे फोकस करते हैं, वही चीज़ करते हैं जो आपको दिल से बेहतर लगती है, आपके लिए बेहतर है और ये चीज़ करना आपके लिए ठीक भी रहेगा. यानी एक दूसरे को फुल सपोर्ट करना, आपकी लाइफ में ग्रोथ नज़र आ रही है. ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप है. यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ अभी क्लियर करती हूँ, आपको आपके घर वालों की साइड से काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है. आपकी मदर वाली साइड से, आपके फादर वाली साइड से आपका रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बन सकता है अगर कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं. जहाँ पे आपकी हर चीज़ जो है बहुत ठीक चल रही होती है, हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है, वहाँ पे बहुत बुरी नज़रें भी आपके रिलेशनशिप पे होती हैं, जिसकी एक वजह से यहाँ पे द डेथ का कार्ड नज़र आ रहा है. कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है, आपके पार्टनर की लाइफ से ख़त्म होने वाली है. और ये होगा क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे द डेविल की एनर्जीज हैं, यानी कि आपके आसपास, आपके पार्टनर के आसपास बैड एनर्जीज नज़र आ रही हैं. बैड ऐसे कह लें कि इवेंट्स जो हैं उन्हें फेस करने को मिलेंगे. अब वो उन इवेंट्स को किस तरह से फेस करते हैं ये उन पर डिपेंड करता है. उनको अपने लिए कोई ऐसा स्टेप लेना है जिससे वो अपने लिए मोर पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएँ. इस टाइम किसी चीज़ के भी एडिक्टेड नहीं होना है, क्योंकि अगर वो ऐसा होता है तो उस आदत से छुटकारा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है. बाकी जब कोई टास्क का टाइम होता है, कोई काम का टाइम होता है, उनका ध्यान इधर उधर आसपास की चीज़ों पे ज़्यादा रहता है बजाय उनके रिलेशनशिप के. तो अगर वो इस चीज़ को देखते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड में रखते हैं, उन चीज़ों से अवॉइड करना है. यानी लोगों का काम है उनके ध्यान को भटकाना, लोगों का काम है कि वो उनको गोल से, उनके ड्रीम से जो है उनको काफ़ी दूर कर सकें. यानी कि वो चाहते ही नहीं है कि आपके पार्टनर सक्सेसफुल रहें. लोग इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं जो कि उनको काफ़ी परेशान भी करती हैं, इरिटेट भी करती हैं, लेकिन वो अगर स्टे फोकस रहेंगे तो वहाँ पे उन्हें कोई उनकी पॉइंट से हिला भी नहीं सकता. क्वीन ऑफ सोर्ड्स है. बाकी कुछ वो जगहों पे इस तरह से बिहेव करते हैं जिससे कि वही सब कुछ जानते हैं, वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं. बाकी लोग उनकी तरह समझदार नहीं हैं, लोगों के ओपिनियन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि उनमें जो है वो माइंड उनका सही से चलता है. वो थोड़ा सा यहाँ पे उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो क्लैश भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कहीं कहीं पे कम्युनिकेशन गैप आएगा. वो भी आपके पार्टनर वाली साइड से ही होगा. उसकी एक मेन रीज़न ये है कि वो अपने आप को जो है बहुत कामयाब समझ रहे हैं और उसकी इस वजह से है क्योंकि उनकी लाइफ में अभी हर चीज़ उनके कंट्रोल में जा रही है, कुछ भी उनके खिलाफ नहीं है. लेकिन कुछ बैड एनर्जीज हैं जो उनको उनके पॉइंट से जो है बार बार डिअटैच कर देते हैं. उनको समझ में नहीं आता उनको क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है. आगे देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं. यू हैव 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सोर्ड्स. यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी आपके अगर रिलेशनशिप में आता है तो उससे आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो सकता है. जहाँ पे ये डेथ का कार्ड भी आया था रीडिंग में, तो कोशिश करिएगा एक दूसरे को अच्छे से समझें, एक दूसरे को टाइम दें ताकि कोई आपके जो है रिलेशनशिप में आकर के आपको ओपिनियन नहीं दे सके, आपको समझा नहीं सके. क्योंकि लोग यहाँ पर जब आपको समझाने की कोशिश करेंगे वो फेक होगा. लोगों पर यकीन मत कीजिएगा, सिर्फ वही चीज़ कीजिए जो आपको दिल से सही लगती है. एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, मटेरियलिस्टिक नहीं होना. यानी कि जो मेरा है
वो मेरा है, मैं अपने पार्टनर से नहीं शेयर करूँगा, मैं अपने पार्टनर की हेल्प नहीं करूँगा। जो आपने आज तक किया है, जो आपके साथ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी हैं, उनसे लेसन हासिल कीजिए और आपने उस तरह का कोई भी आगे स्टेप नहीं लेना, कुछ भी एक्शन नहीं लेना जो आपको मज़ीद प्रॉब्लम में डाले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।